अब हमने अपना मेन्यूज के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया। बेसिक डायलॉग बॉक्स है वो ये है हमारे पास, और साथ में हमने फिर एक मेन्यू जोड़ दिया। मेन्यू में कुछ मेन्यू आइटम्स जोड़े, ड्रॉप डाउन मेन्यू कह सकते हैं आप इसे, एक हेलो और एग्जिट, हेल्प में अबाउट। अब इस डायलॉग और इस मेन्यू में कैसे संबंध होगा, कैसे ये आपस में इंटीग्रेट होंगे, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको इस डायलॉग में जाना पड़ेगा, और इस डायलॉग में जाने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहां पर आपको ढूंढना है मेन्यू कहाँ है। देखिए मेन्यू देखिए आपको, इस मेन्यू में आपको जाके चूज क्या करना है, क्योंकि आपके पास एक ही मेन्यू है। अगर एक से ज्यादा मेन्यू होते तो यहां पर ड्रॉप डाउन में आता, लेकिन आपके पास क्योंकि एक ही मेन्यू है IDR मेन्यू 1, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, अपने आप ये इसके साथ इंटीग्रेट हो गया। पहला काम तो आपको ये करना है इंटीग्रेशन के लिए, और उसके बाद आप इस मेन्यू में जाएंगे। पहले तो मैं रन करा के दिखा देता हूं कि ये कैसे आपस में इंटीग्रेट हो गए। अब देखिएगा साहब, ये जो डायलॉग था उसमें हमारे मेन्यू आइटम आ गए। ये इंटीग्रेशन का तरीका है, मेन्यू बनाना और मेन्यू को आपके डायलॉग से जोड़ देना। देखिए एक प्रोफेशनल टाइप दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास सेपरेटर है, यहाँ पर आप टिक अनटिक कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर मैंने आपको जब बताया था तब देखा था। हेल्प में आपके पास अबाउट है। अब हम जब हेलो को क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, इसी तरीके से अबाउट को क्लिक कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। हम इसके पीछे भी अपनी फंक्शनैलिटी डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं। उसके लिए बहुत आसान है, आप मेन्यू आइटम पे जाइए, हेलो पे जाइए, राइट क्लिक करिए और ऐड इवेंट हैंडलर कर दीजिए। बस कमांड करिए, यहां पर अबाउट डायलॉग पे नहीं जाना है आपको मेन्यूज DLG जो बेसिक आपका डायलॉग है वहां जाना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इवेंट हैंडलर पे जाएंगे तो मैसेज टाइप कमांड और क्लास लिस्ट में वो डायलॉग लेंगे जो मेन डायलॉग है आपका, उसी पे तो काम हो रहा है ना, इसीलिए ऐड एंड एडिट जाएंगे, इसको हटा देंगे। अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब हम मैसेज बॉक्स डालेंगे, और चूंकि मैसेज बॉक्स में आप जानते हैं कि 4 इनपुट होते हैं, तो ये पहला नल हो गया, कॉमा कर लीजिए इसे, और हेलो देयर या हेलो यूजर कर देते हैं इसे, और इसका जो टाइटल है उसको हम यही रखते हैं, और यहां MB अंडरस्कोर ओके कर देते हैं। ये हमारे पास एक मैसेज बॉक्स हमने बनाया, और इसमें रन कराते हैं। अगर इसमें कोई एरर आती है तो हम जानते हैं हमें क्या करना है। यहां पर हमको लेटेस्ट वाला डाल देना है A, और इसको ठीक कर देंगे, और अब रन कराते हैं इसे। तो अब देखिए यहां पर जैसे मैं फाइल करूंगा और हेलो करूंगा तो ये आपका एक मैसेज बॉक्स आ गया, जिसमें हेलो यूजर हो गया और इसका टाइटल हेलो हो गया। तो ये हमने मेन्यू से बेसिकली फंक्शनैलिटी जोड़ी है। इसी तरीके से आप एग्जिट पे जोड़ सकते हैं, इसी तरीके से आप अबाउट पे जोड़ सकते हैं। तो एग्जिट का तो आपको पता है कि ऑन होके लिखना बस उसके अंदर, तो उसको मैं नहीं बताऊंगा अभी। अब मैं जाता हूं और यहां पर मेन्यू में जाके अब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग डायलॉग है, देखिए अबाउट बॉक्स ये जो है, किसी भी आपके MFC एप्लीकेशन जब आप बनाएंगे तो वहां पर ये अबाउट डायलॉग अपने आप बन के आता है। इस डायलॉग को हम मेन्यू से कॉल करेंगे, मेन्यू से यहां जाएंगे, अबाउट पे जाएंगे और यहां पर करेंगे ऐड इवेंट हैंडलर, और ऐड इवेंट हैंडलर में अगेन हम ये ध्यान रखेंगे कि हम सेम मेन्यूज DLG को क्लास लिस्ट में हाईलाइट करें, और फिर ऐड एंड एडिट पे जाएंगे। अब यहां पर हम अपना फंक्शनैलिटी लिखेंगे। आपको देखिए, क्योंकि क्लास का नाम है हमारा C अबाउट DLG, तो इसका एक पहले हमको वो बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, उसका नाम रख देते हैं DLG अबाउट कर देते हैं, और फिर उसके बाद बस इस DLG अबाउट को आपको डू मॉडल कर देना, मतलब उसको शो कराना है अबाउट विंडो को। तो उसके लिए क्या करेंगे, DLG अबाउट डॉट डू मॉडल, कुछ इस तरीके से करेंगे, ऐसे आ जाएगा। बस इसमें ज्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
आपके पास हुआ क्या कि हमने यहां पर हेलो के पीछे एक कोड लिख दिया जो अभी आपको मैंने दर्शाया। अब हेल्प में जाके अबाउट में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखना चाहिए। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। यहां पर हम आए, हेल्प में आए और अबाउट हमने क्लिक किया तो हमारे पास अबाउट मेन्यूज वाला डायलॉग आ गया। आप इस डायलॉग को और सुंदर बना सकते हैं। यहां पर आप और फेरबदल कर सकते हैं। देखिए ये आपके हाथ में है, आप चेंज कर सकते हैं, वर्जन दे सकते हैं, अबाउट मेन्यूज का नाम चेंज कर सकते हैं। आपके पास पूरी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। यहाँ पे जो मर्जी हो आप इसको चेंज कर सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। और आपको करना क्या है, केवल आपको एक लाइन लिख के फंक्शन के पीछे से कॉल कर लेना है। तो ये बात हुई आपके उन मेन्यूज की जो इनको हम नॉर्मल मेन्यू कहते हैं या फिर कैस्केडिंग मेन्यूज कहते हैं। और अभी इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे अपने पॉपअप मेन्यूज की, जिसे हम कंटेक्स्ट मेन्यू भी कहते हैं।